नमस्कार मित्रों। इसके पहले हम विविध भिन्न के कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसमें से एक टाइप का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर a 2b और 3c दिया रहता है, b दिया रहता है और a + b + c + d का मान पूछ सकता है, या a × b × c × d का मान पूछ सकता है, या कुछ भी देकर करके हमको a b c भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम a b c का मान कैसे निकालते हैं, ये हमारा जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ सिर्फ a दिया गया था, b दिया गया था, c दिया गया था, लेकिन यहाँ 2b दिया गया और 3c दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। उसी तरीके से हम पहले इसमें से बड़ी संख्या ले लेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 43 है और 43 में हम 30 से भाग करेंगे। जिस तरह से दो संख्याओं का मासा भाग विधि द्वारा निकालते हैं, उसी का प्रयोग करके हम आसानी से a b c का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पर 30 लिखे और यहाँ घटा लिए 13 आ गया। फिर यहाँ से जो इसका भाजक है यहाँ रखेंगे, 30 आ जाएगा और 13 दूना 26, 2 बार गया 26 आ गया, घटा लेंगे 4 आ जाएगा। फिर 13 में भाग करेंगे 4 से, 4 यहीं 12 हो गया, 1 आ जाएगा और फिर हम 4 में भाग करेंगे 1 से और 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और यहाँ पर जो पहली संख्या आती है, जो यहाँ लिखा होता है वही हमारा पहला नंबर होता है। तो यहाँ a लिखा गया है, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। और जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ देख रहे हैं हम 2 भी लिखा गया है और 2 की वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा और आसानी से यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, b बराबर 1 आ जाता है। इसी तरीके देख रहे हैं यहाँ 3c लिखा गया है और 3c 3 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे, c बराबर 1 आ जाएगा और अंत में यहाँ d लिखा है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, d के, 4 बराबर d के। और हमको मान निकालना है a + b + c + d का। तो इस तरह से a + b + c + d बराबर हो जाएगा, a का मान 1 है और b का मान हमने ज्ञात किया है 1 है और हमने c का मान ज्ञात किया है, c का मान भी 1 आया है और d का मान 4 आया है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 1 3, 4 4 3 7। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 7। तो चाहे यहाँ पर a b c दिया गया हो या a 2b 3c कुछ भी दिया गया हो, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा और ये संख्याएं जो लिखी होंगी उसी के बराबर रख करके आसानी से हम a b c का मान निकाल लेंगे। और जो भी हमसे पूछा जाएगा उस इक्वेशन में रख करके हम आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, इसके पहले हम विविध भिन्न के कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसमें से एक टाइप का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर a 2b और 3c दिया रहता है, b दिया रहता है और a + b + c + d का मान पूछ सकता है, या a × b × c × d का मान पूछ सकता है, या कुछ भी देकर करके हमको a b c भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम a b c का मान कैसे निकालते हैं, ये हमारा जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ सिर्फ a दिया गया था, b दिया गया था, c दिया गया था, लेकिन यहाँ 2b दिया गया और 3c दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। उसी तरीके से हम पहले इसमें से बड़ी संख्या ले लेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 43 है और 43 में हम 30 से भाग करेंगे। जिस तरह से दो संख्याओं का मासा भाग विधि द्वारा निकालते हैं, उसी का प्रयोग करके हम आसानी से a b c का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पर 30 लिखे और यहाँ घटा लिए 13 आ गया। फिर यहाँ से जो इसका भाजक है यहाँ रखेंगे, 30 आ जाएगा और 13 दूना 26, 2 बार गया 26 आ गया, घटा लेंगे 4 आ जाएगा। फिर 13 में भाग करेंगे 4 से, 4 यहीं 12 हो गया, 1 आ जाएगा और फिर हम 4 में भाग करेंगे 1 से और 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे और
ध्यान रखेंगे यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। और यहाँ पर जो पहली संख्या आती है, जो यहाँ लिखा होता है वही हमारा पहला नंबर होता है। तो यहाँ ए लिखा गया है, इसलिए एक बराबर क्या हो जाएगा, एक ही। और जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ देख रहे हैं हम 2 भी लिखा गया है, और 2 की वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा, और आसानी से यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, b बराबर 1 आ जाता है। इसी तरीके देख रहे हैं यहाँ 3c लिखा गया है, और 3c ये 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे, c बराबर 1 आ जाएगा, और अंत में यहाँ d लिखा है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, d के, 4 बराबर d के। और हमको मान निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d का। तो इस तरह से a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा, a का मान 1 है, और b का मान हमने ज्ञात किया है 1 है, और हमने c का मान ज्ञात किया है, c का मान भी 1 आया है, और d का मान 4 आया है। एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 1 3 4, 4 3 7, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 7। तो चाहे यहाँ पर a b c दिया गया हो या a 2b 3c कुछ भी दिया गया हो, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा और ये संख्याएं जो लिखी होंगी उसी के बराबर रख करके आसानी से हम a b c का मान निकाल लेंगे, और जो भी हमसे पूछा जाएगा उस इक्वेशन में रख करके हम आसानी से उसका मान याद कर सकते हैं, और इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, इसके पहले हम विविध भिन्न के कुछ एग्जाम्पल देख चुके हैं। उसमें से एक टाइप का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर a 2b और 3c दिया रहता है, b दिया रहता है, और a प्लस b प्लस c प्लस d का मान पूछ सकता है, या a गुणे b गुणे c गुणे d का मान पूछ सकता है, या कुछ भी देकर करके हमको a b c भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम a b c का मान कैसे निकालते हैं, ये हमारा जानना इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ सिर्फ a दिया गया था, b दिया गया था, c दिया गया था, लेकिन यहाँ 2b दिया गया और 3c दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हूबहू उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। उसी तरीके से हम पहले इसमें से बड़ी संख्या ले लेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर 43 है, और 43 में हम 30 से भाग करेंगे। जिस तरह से दो संख्याओं का मासा भाग विधि द्वारा निकालते हैं, उसी का प्रयोग करके हम आसानी से a b c का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पर 30 लिखे और यहाँ घटा लिए 13 आ गया। फिर यहाँ से जो इसका भाजक है यहाँ रखेंगे, 30 आ जाएगा, और 13 दूना 26, 2 बार गया 26 आ गया, घटा लेंगे 4 आ जाएगा। फिर 13 में भाग करेंगे 4 से, 4 यहीं 12 हो गया, 1 आ जाएगा, और फिर हम 4 में भाग करेंगे 1 से, और 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। और यहाँ पर जो पहली संख्या आती है, जो यहाँ लिखा होता है वही हमारा पहला नंबर होता है। तो यहाँ a लिखा गया है, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही। और जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ देख रहे हैं हम 2 भी लिखा गया है, और 2 की वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा, और आसानी से यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, b बराबर 1 आ जाता है। इसी तरीके देख रहे हैं यहाँ 3c लिखा गया है, और 3c ये 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे, c बराबर 1 आ जाएगा, और अंत में यहाँ d लिखा है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, d के, 4 बराबर d के। और हमको मान निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस d का। तो इस तरह से a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा, a का मान 1 है, और b का मान हमने ज्ञात किया है 1 है, और हमने c का मान ज्ञात किया है, c का मान भी 1 आया है, और d का मान 4 आया है। एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 1 3 4, 4 3 7, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 7। तो चाहे यहाँ पर a b c दिया गया हो या a 2b 3c कुछ भी दिया गया हो, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा और ये संख्याएं जो लिखी होंगी उसी के बराबर रख करके आसानी से हम a b c का मान निकाल लेंगे, और जो भी हमसे पूछा जाएगा
उस इक्वेशन में रख करके हम आसानी से उसका मान याद कर सकते हैं और इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं।